एक राइटर जब लिखता है तो वो एक स्ट्रक्चर, एक सिस्टम को फॉलो करता है अपनी स्टोरी को लिखने के लिए। अब ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि इसे फॉलो करना ही होगा, नहीं तो आपको रात ऑफ गॉड झेलनी पड़ेगी। इट्स जस्ट काम आसान हो जाता है। इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं नैरेटिव स्ट्रक्चर। नैरेटिव होता है कि आपकी स्टोरी कहाँ जाएगी, और इसको समझाते हुए अलग अलग लेखकों ने, उपन्यासकारों ने, कवियों ने अपनी परिभाषा दी है, और इन्हीं में सबसे ज़्यादा फेमस और वाइडली एक्सेप्टेड है 3 एक्ट स्ट्रक्चर। अगर ये TAS 3 एक्ट स्ट्रक्चर की हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है एरिस्टोटल का। एरिस्टोटल ने बताया था कि एक स्टोरी वो होती है जिसका एक स्टार्ट होता है, मिडल होता है और एंड होता है। इसी के साथ एरिस्टोटल ने हमें दिए बेसिक्स ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो जैसा कि एरिस्टोटल ने बताया था कि एक स्टोरी का बिगनिंग, मिडल और एंड होता है, और इसी के फर्दर डिवीजन में उन्होंने हमें दिए 5 ड्रामेटिक कॉम्पोनेंट ऑफ स्टोरी टेलिंग, विच इज प्रोलॉग, पैराडॉस, एपिसोड, स्टासिमोन एंड एक्सोडस। प्रोलॉग और पैराडॉस में स्टोरी शुरू होती है, एपिसोड इज ड्रामेटिक इंसिडेंट्स, स्टासिमोन में एक कोरल सॉन्ग होता है, और एक्सोडस होता है कंक्लूजन। तो डायरेक्टली एरिस्टोटल ने हमें 3 एक्ट स्ट्रक्चर की बात नहीं की, बट ही गेव अ फ्रेमवर्क फॉर नेक्स्ट जनरेशन। एरिस्टोटल के बाद जो सज्जन आए उनका नाम था क्विंटस हॉरेटिस फ्लैशियस, और इनको हॉरस के नाम से भी जाना जाता है। हॉरस अपने प्ले में 5 बार पर्दे गिराया करते थे, और उनका मानना था कि पूरे थिएटर में 5 एक्ट होने चाहिए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, और इनके हिसाब से एक प्ले एक ही दिन में ख़त्म होना चाहिए था और एक ही जगह। और इनके इस रूल को लगभग 2000 सालों तक फॉलो किया गया, फ्रॉम 19th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी। इसको न्यू क्लासिज्म का एरा भी बोलते हैं। पर फिर बात आती है कि अगर पहले के थिएटर्स में 5 एक्ट हुआ करते थे, यानी कि 5 बार पर्दे गिरते थे, तो 3 एक्ट स्ट्रक्चर कहाँ से आया? तो न्यू क्लासिज्म का एरा ख़त्म होने के बाद आया रोमांटिसिज्म, और रोमांटिसिज्म में जो राइटर्स और ड्रामेटिस्ट थे उन्होंने पुराने रूल्स को तोड़ना शुरू करा, जिनमें से एक फ्रेंच ड्रामेटिस्ट जिनका नाम था विक्टोरियन सार्डो। ये अपने प्ले में 3 बार पर्दे गिराते थे, यानी कि ये 3 एक्ट स्ट्रक्चर को फॉलो करते थे, और इन्हीं को फॉलो करने वाले बाकी इनके स्टूडेंट्स ने भी 3 एक्ट स्ट्रक्चर को अपनाया, और ये पहला प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बना जहाँ पे 3 एक्ट स्ट्रक्चर को प्रैक्टिकली फॉलो किया जा रहा था। ये वाइडली एक्सेप्ट भी किया गया। मॉडर्न लिटरेचर में विलियम आर्चर ने इसको फर्दर एलाबोरेट किया फॉर द नेक्स्ट जनरेशन राइटर्स अपनी बुक प्ले मेकिंग में इन 1912। और फाइनली एक अमेरिकन राइटर जिनका नाम था साइड फेट, इन्होंने अपनी बुक में इस एंशिएंट टेक्निक को मॉडर्न राइटर्स के लिए फर्दर एलाबोरेट करा। ऑल दो 3 एक्ट स्ट्रक्चर को लेके हर राइटर ने, हर थिएटर आर्टिस्ट ने, हर ड्रामेटिस्ट ने अपने व्यूज़ दिए हैं, बट फॉर इंडस्ट्री एंड फॉर सेक ऑफ राइटिंग हम साइड फीड के आइडिया को ही स्टेपल मानते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री मानती है। इस अच्छे खासे हिस्ट्री लेसन के बाद अगर हम इस स्ट्रक्चर को प्रैक्टिकल वर्ल्ड में देखें तो आपकी मेजॉरिटी ऑफ द फेवरेट मूवीज इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करती हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि एक स्ट्रक्चर की क्या ही ज़रूरत है? तो ज़रूरत है, क्योंकि एक स्ट्रक्चर ना ही सिर्फ स्टोरी को डायरेक्शन देता है, बल्कि वो एक कैटलिस्ट बनता है कैरेक्टर के इमोशंस के लिए। अगर स्टोरी में एक स्ट्रक्चर मिसिंग है तो आप कैरेक्टर के साथ इमोशनली इन्वेस्ट हो ही नहीं सकते। सबसे पहले आता है एक्ट 1, जो कि मूवी की बिगनिंग होती है, एंड इट्स यूजुअली 25% ऑफ द मूवी, और ये सिर्फ सेटअप होता है, और ये पार्ट मूवी की टोन, कैरेक्टर्स, उनके गोल, मोटिवेशन के बारे में बताता है। एक्ट 1 यूजुअली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, हुक, इनसाइटिंग पॉइंट एंड फर्स्ट प्लॉट पॉइंट। हुक जैसे कि नाम से आपको पता चल गया होगा कि ये मूवी का एक फर्स्ट विजन होता है जो लोग देखते हैं। ये मूवी की टोन और ये डिसाइड करता है कि लोग इस मूवी को देखेंगे कि नहीं। वन ऑफ द बेस्ट हुक्स या फिर ओपनिंग सीक्वेंस की बात करें तो मेरे पर्सनल फेवरेट्स हैं द डार्क नाइट, ड्राइव, ओजी, और कोई तो फिल्म थी जिसका मुझे नाम याद नहीं। और दूसरी चीज़ आती है इनसाइटिंग पॉइंट। इस स्टोरी का वो पार्ट है जहाँ पे हमारे प्रोटैगनिस्ट के साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बाद उसकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो जाती है, और इसके एग्जाम्पल हैं नायक में इट्स इंटरव्यू, ऐसी बातें करके तुम मुझे भड़काना चाहते हो क्या? ओल्ड बॉय में दाइसू का जेल जाना, रोबोट में वसीकरण का चिट्टी को इमोशंस देना, बैटमैन बिगिंस में ब्रूस वेन के मॉम डैड की डेथ, और कुंफू पांडा में पो का ड्रैगन वॉरियर बनना। The universe has brought us the dragon warrior. तीसरा पार्ट आता है फर्स्ट प्लॉट पॉइंट। ये स्टोरी का वो पार्ट है जिसे हम कह सकते हैं द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, और इसके अगर एग्जांपल्स देखें तो हैरी पॉटर में इट्स प्लेटफॉर्म 9 क्वार्टर्स,
बैटमैन बिगिंस में ब्रूस वेन का गॉथम वापस जाना, Master Wayne, you've been gone a long time. नायक में एक दिन का सीएम बनना। यहाँ छोटा मोटा टोयोटो में आता है और सीएम ऑटो में। तो एक्ट 2 की बात करें तो ये मूवी का सबसे बड़ा एक्ट होता है। इट्स ऑलमोस्ट 50% ऑफ द फिल्म, और इसके अगर फर्दर डिविजन्स करें तो इट्स कंसिस्ट ऑफ द फर्स्ट पिंच पॉइंट, मिड पॉइंट या फिर सेकंड प्लॉट पॉइंट, सेकंड पिंच पॉइंट एंड थर्ड प्लॉट पॉइंट। फर्स्ट पिंच पॉइंट है स्टोरी का वो पार्ट जहां पर हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने गोल्स को पाने के लिए स्टेप्स लेना शुरू करता है। नायक में घर के टूटने के बाद चीफ मिनिस्टर बनने का डिसाइड करना, कुंफू पांडा में पू का कुंफू सीखना शुरू करना, Look at you. Yeah, I know, I disgust you. बैटमैन बिगिंस में ब्रूस का गैजेट्स गैदर करना। So what do you think? Does it come in black? मिड पॉइंट इज लिटिल डिफरेंट क्योंकि यहाँ पे राइटर अपनी लिबर्टी ले सकता है। ही कैन आइदर टेक इट टू हाई पॉइंट और अ लो पॉइंट। हॉलीवुड मूवीज में यूजुअली इंटरवल ब्लॉक नहीं होता है, सो दे ट्रीट इट लाइक अदर फिल्म पॉइंट, बट इन इंडियन सिनेमा जहाँ पे इंटरवल ब्लॉक होते हैं, दे आर वेरी मैजेस्टिक। Second pinch point is also like mid point क्योंकि यहाँ भी writers either can take it to a high point or a low point। ये usually villain के threat को और serious बनाता है और हमारे protagonist को force करता है that he have to change. He is not enough to defeat the bad guy. Examples की बात करें तो it's Spider-Verse में Prowler का reveal, डार्क नाइट में हार्वी डेंट का मैनिपुलेट हो जाना, Why would you listen to me now? चार्ली चौकटो चाइना में सिद्धू के फादर की डेथ, और रोबोट में चिट्टी का बुरा बन जाना। देन इज द थर्ड प्लॉट पॉइंट जिसके साथ हमारा सेकंड एक्ट खत्म होता है, और इस स्टोरी का वो पार्ट है जहाँ पे हमारा प्रोटैगनिस्ट बिकम वर्दी टू फेस विलन। इस पॉइंट तक पहुँचते ही हमारे प्रोटैगनिस्ट का कैरेक्टर आर्क कंप्लीट होता है। इसके एग्जांपल हैं हैप्पी न्यू ईयर में मोहिनी को चार्ली का प्लान पता चल जाना, ओम शांतियों में मुकेश को पता चल जाना कि भूत नहीं है, द अमेजिंग स्पाइडरमैन में पीटर को डॉक्टर कॉनर्स का प्लान पता चल जाना, और थर्ड प्लॉट पॉइंट के बाद स्टार्ट होता है हमारा क्लाइमैक्स। थ्री एक्ट स्ट्रक्चर एक लॉट ऑफ नरेटिव स्ट्रक्चर नहीं है, दे आर मेनी मोर, और अलग अलग फिल्म मेकर जिसे अलग अलग तरीके से फॉलो करते हैं, और उन नरेटिव स्ट्रक्चर के बारे में हम कभी और बात करेंगे। तो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू शो सम लव इन कमेंट।